Hey guys, welcome back to my channel. Let's start fifth part of Under the Power. So guys, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अपने भाई जनरल वैंग को बचाने के लिए जियाओ जिन का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और बीच मार्केट में उसको मिल जाता है। वो जानबूझकर खुद को एक क्रिटिकल कंडीशन में डालता है और जब जिन उसकी हेल्प करती है तो वो जिन को गिफ्ट देने के बहाने उसे एक कपड़ों की शॉप पर ले जाता है। वहाँ वो जिन के लिए कई सारी ड्रेसेस चूज करता है और उसे एक एक करके ट्राई करके आने के लिए कहता है। उन कपड़ों को ट्राई करते वक्त जिन अपने कपड़ों के साथ साथ एम्ब्रॉयडर्ड यूनिफॉर्म गार्ड वाला बैच भी निकाल कर बाहर रख देती है और जियाओ को यही चाहिए था। वो इस बैच को चुरा लेता है जिससे कि अपने भाई वैंग को बचाने के लिए वो आसानी से अंदर जा सके। जियाओ उस बैच को दिखाकर जेल के अंदर आता है और वैंग को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो जा पाता तभी वहाँ गार्ड आ जाते हैं और उन दोनों को ही जेल में बंद कर दिया जाता है। अब उन दोनों की हेल्प करने के लिए शेंगुएन वहाँ पहुँचती है और तीनों मिलकर भाग जाते हैं। तभी जिन जेल में वैंग से मिलने के लिए पहुंचती है, लेकिन उसके पास उसका बैज नहीं होता है। तो वहां खड़े सभी गार्ड उसको वैंग को भगाने में शामिल समझ लेते हैं और उसका गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। तभी वहां लियो आ जाता है और जिन उसकी तरफ आशा से देखने लगती है, लेकिन लियो सभी से कहता है कि ये बात सच है कि ये एम्ब्रॉयडर्ड यूनिफॉर्म गार्ड में शामिल थी, लेकिन ये भी नई है और मुझे इस पर ज्यादा भरोसा नहीं है। इसलिए अगर आप लोग चाहें तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद लियो भी जिन को पूछताछ के लिए बुलाता है, तो जिन उससे कहती है कि उसको भगाने में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। तो लियो उससे पूछता है तो ठीक है, बताओ आज पूरे दिन तुम्हारे साथ में क्या-क्या हुआ था? लेकिन जिन लियो की बातों का अलग ही मतलब निकाल लेती है और उसे उल्टा-सीधा सुनाने लगती है। ये सारी बातें जिनके मास्टर सुन लेते हैं और उसे कस के थप्पड़ लगाते हैं। जिनके थप्पड़ पड़ता हुआ देखकर लियो को भी थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन उस वक्त वो जिन को वहां से जाने के लिए कह देता है। जिन अपने मास्टर के नाराज हो जाने से बहुत परेशान होती है और अकेले में बैठकर रोने लगती है। तभी उसके पास डयांग आता है और उससे कहता है कि शांति से सोचने की कोशिश करो कि तुम्हारे साथ ऐसा कौन कर सकता है। तभी जिन को याद आता है कि आज जियाओ उसे जबरदस्ती कपड़े दिलाने के लिए ले गया था और वो समझ जाती है कि ये काम जियाओ का ही है। वो उसी वक्त भागती हुई जियाओ के पैलेस जाती है और जाते ही वहां जाकर सभी गार्ड्स के पास जाकर शोर मचा देती है कि मुझे इसी वक्त जियाओ से मिलना है। तभी जियाओ खुद उससे मिलने के लिए आ जाता है और प्यार से पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुमको वो ड्रेस पसंद नहीं आई? लेकिन जिन इतनी नाराज होती है कि वो सीधा जियाओ के सर पर गन तान देती है। ये चारों आपस में झगड़ ही रहे होते हैं कि तभी सामने से जिन के मास्टर और जियाओ के पिताजी एक साथ चलकर आ रहे होते हैं और वो दोनों दोस्त होते हैं। दूसरी ओर जेल को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने पर लियू को एक बीड मिलता है जो कि शेंगुएन की ड्रेस का होता है। दूसरी ओर अपने पिता और मास्टर की वजह से जिन और जियाओ को पता चलता है कि वो दोनों तो बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, जो बचपन में हमेशा साथ ही रहा करते थे, हालांकि कभी कभी लड़ते भी थे। जिन जियाओ से नाराज होते हुए कहती है कि मैं मानती हूँ कि तुम्हारे भाई ने जो कुछ भी किया गरीबों की मदद करने के लिए किया, लेकिन उसका तरीका गलत था। तुमने उसे इस तरीके से भगा लिया और सारा ब्लेम मेरे ऊपर आ गया। अब मेरी जॉब पर बन पड़ी है, मैं क्या करूँ? तो जियाओ जिन के कान में एक प्लान बताता है जिससे कि वो आसानी से लियू को मना सकती है और अपनी जॉब को बचा सकती है। और उस प्लान के अकॉर्डिंग जिन अपना बहुत ही दुख भरा फेस बनाकर लियू के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ ये सब मेरी गलती है, मुझे आपसे इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए था। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये जॉब छोड़ दूँ तो ठीक है, मैं चली जाऊंगी। हालांकि लियू उसको देखकर सब कुछ समझ चुका था कि ये सब एक ड्रामा है। इतना सब कुछ बोलकर जिन वहां से जाने लगती है और उम्मीद करती है कि अब लियो उसको पीछे से आवाज लगाएगा और उसे माफ कर देगा। लेकिन लियो उसको आवाज तो लगाता है, पर उससे कहता है कि ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन इतनी रात में मत जाना, सुबह चली जाना। जिन बेचारी पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद लियो मुस्कुराते हुए चाय पीने लगता है। इसके बाद वो सीधा एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ उसे ज़ियाओ मिलता है और वो ज़ियाओ से कहती है कि तुम बहुत ही बेकार हो। पहले तुमने मेरा बैग चुराकर मुझे फंसा दिया और उसके बाद तुमने मुझे एक घटिया प्लान बताया जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। जिन इतनी परेशान होती है कि पहले तो बहुत सारा खाना खाती है और फिर वो ज़ियाओ के साथ ड्रिंक कर लेती है। उसने पहली बार ड्रिंक की होती है इसलिए उसे बहुत नशा हो जाता है। उधर लियो शेंगवान की ड्रेस का वो बीड लेकर उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो ये बीड तुम्हारा मुझे जेल में कैसे मिला? लेकिन शेंगवान उसे कोई जवाब नहीं देती। तो लियो कहता है कि ठीक है, मैं जियाओ से ही बात कर लूंगा। उधर जिन इस कदर नशे में होती है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है और इसीलिए जियाओ उसे अपनी पीठ पर लाद कर घर लेकर आता है।
लिू इस तरह से उन दोनों को देख लेता है और उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है। वो तुरंत जियाओ के पास जाता है और उससे कहता है कि जिन को अभी इसी वक्त मुझे दो। और इसके बाद वो जियाओ से जबरदस्ती जिन को ले लेता है और उसे गोद में उठाकर अपने साथ ले जाता है। जिन आराम से बिस्तर पर सो रही होती है कि तभी सुबह होते ही उसे ऑफिसर हैन की आवाज आती है, जो जिन से कहता है कि अपनी जॉब को छोड़कर कैपिटल जाने से पहले तुम्हें इस केस को क्लोज करना होगा, इसलिए जल्दी बाहर आओ। जिन वैंग की तलाश में निकलती है और फाइनली उसे ढूंढ लेती है। जियाओ वैंग के साथ ही होता है, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया होता है। जिन उसको वैंग को ले जाने से मना कर देती है और उनके बीच में फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान जैसे ही जियाओ के चेहरे से मास्क हट जाता है, जिन उसे पहचान लेती है, लेकिन उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने इसका साथ क्यों दिया है। तो जियाओ उसे सब कुछ बता देता है कि वैंग उसका ही भाई है और ये उन सब का प्लान था कि ये जो गिफ्ट आइटम्स हैं इनको चुराकर गरीबों की मदद की जाएगी। और वो जिन से कहता है कि अगर अब भी तुम मुझे गलत समझती हो तो तुम मुझे मार सकती हो। जिन को उन पर दया आ जाती है और वो जियाओ से कहती है कि ठीक है, तुम वैंग को लेकर यहाँ से निकल जाओ और सर को क्या जवाब देना है ये मैं सोच लूंगी। और जिन जानबूझकर अपने ही तलवार से अपने ही हाथ पर घाव लगा लेती है, जिससे कि वो लिू से कह सके कि उसने उनको पकड़ने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो मुझे घायल करके वहां से निकल गए। लिू जब वहां पहुंचता है तो वो उसे सेम स्टोरी सुनाती है कि मैंने उन लोगों को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे घायल कर दिया और मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ। लिू जिन के घाव को ठीक से एग्जामिन करता है और वो समझ जाता है कि ये घाव तो जिन ने खुद ही लगाया है, लेकिन वो उस वक्त उससे कुछ नहीं कहता। पैलेस पहुंचकर वो ऑफिसर हैन के हाथों जिन के लिए एक मेडिसिन भिजवाता है और जिन को ये बताने से मना कर देता है कि ये मेडिसिन उसने भेजी है। हालांकि जिन समझ जाती है कि ये मेडिसिन लियो ने ही भेजी है और उसे शक होता है कि कहीं उस मेडिसिन में कोई जहर तो नहीं मिलाया गया, और इसीलिए वो उस मेडिसिन को लौटा देती है। उसी रात जियाओ जिन के कमरे में उससे मिलने के लिए आता है, क्योंकि उसे बहुत ही दुख हो रहा था कि उसकी वजह से जिन इतनी बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। लेकिन तभी लियो भी जिन से मिलने के लिए आता है और जोर को नॉक करता है। जिन जैसे तैसे करके जियाओ को अपने रूम में छिपा देती है और गेट खोलने जाती है तो लियो उससे पूछता है कि जो मेडिसिन मैंने तुम्हें भेजी थी तुमने उसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया। लियो के ऑर्डर देने के बाद जिन अपने घाव पर उसकी दी हुई मेडिसिन को लगाती है और इमीडिएटली उसका दर्द बिल्कुल बंद हो जाता है। उधर शेंगवेन लियू के पास जाती है और उसे जो दो मिसिंग बर्थडे ट्रंक्स थे वो उन्हें गिफ्ट कर देती है और कहती है कि क्योंकि तुमने वैंग को यहाँ से जाने दिया, इसलिए ये गिफ्ट ट्रंक्स तुम्हारे हुए। एक्चुअली जियाओ वैंग को जेल से निकाल कर ले गया। ये ऑलरेडी एक एग्रीमेंट था लियू और शेंगवेन के बीच में। और इन दोनों के बीच में हुई इस बात को डयांग सुन लेता है। अब वो सबसे पहले जाकर जिन को बताता है और जिन कहती है कि अगर इन दोनों के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ था तो मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे बेकार में ही मास्टर से एक थप्पड़ पड़ गया। उधर लियू जो एक्चुअली वहाँ जनरल जियान झेन और उनके बेटे के बारे में पता लगाने के लिए गया था, वो जो भी कुछ वहाँ देखता है वो सारी बातें हिज मैजेस्टी को एक लेटर में लिखकर भेज देता है और उनसे उनका अप्रूवल मांगता है। और हिज मैजेस्टी इमीडिएटली जियान झेन और उसके बेटे को कोर्ट में इंटरोगेशन के लिए बुलाते हैं। फाइनली जियान झेन का केस खत्म हो जाता है और इस काम के लिए लियू को हिज मैजेस्टी की तरफ से 10,000 सिल्वर कॉइन्स दिए जाते हैं। और इसीलिए जिनको बहुत बुरा लगता है और वो अपने मास्टर से कहती है कि सारी मेहनत हमारी और सारा इनाम उस लियू को मिल गया। और उसके मास्टर उसे समझाते हैं कि अपना दिल छोटा मत करो और जल्दी से अपना सामान पैक करो, क्योंकि अब हमें यहाँ से निकलना है। लेकिन तभी वहाँ लियो आता है, जो मास्टर से कहता है कि हम लोग बहुत दूर योंगजू सिटी में आए हुए हैं, क्यों ना हम कुछ दिन और यहीं रहें। और क्योंकि मास्टर के पैर में चोट भी लगी हुई थी, इसलिए जिनको भी लियो का ये आइडिया अच्छा लगता है और वो लोग वहाँ कुछ और दिनों के लिए रुक जाते हैं। उधर हेड मिनिस्टर योंग शिफैन के पास जाता है और उससे कहता है कि हिज मैजेस्टी ने रिवर को रिपेयर करने के लिए 1 लाख सिल्वर टील्स जो के पास भेजे हैं योंगजू सिटी में। और लेकिन वो उन पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव है। वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है कि जैसे वो हर चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। बल्कि उसने उन सिल्वर टील्स को लाने के लिए गवर्नमेंट शिप्स के लिए भी मना कर दिया और प्राइवेट शिप्स को हायर किया था। तो योंग शिवैन उससे कहता है कि तुम बहुत यूजलेस हो, वो तुम्हारा ही सबऑर्डिनेट है और तुम्हें ही उसके बारे में कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। अब इस सब का कंट्रोल मैं अपने हाथों में रखूंगा। उधर फिजिशियन आकर मिस्टर यांग की इंजरी को चेक करते हैं और बताते हैं कि 3 महीने तक अब ये मार्शल आर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो लियो उनको 6 महीने की छुट्टियां दे देता है। उधर मिनिस्टर झोउ के पास रिवर के रिपेयरमेंट के लिए जो 1 लाख सिल्वर टील्स भेजे गए थे वो चोरी हो जाते हैं। तभी हेड मिनिस्टर वहां जाता है और इस चोरी का इल्जाम झोउ पर ही लगा देता है और उसे गिरफ्तार करवा देता है, जबकि ये पूरा प्लान हेड मिनिस्टर और योंग शिफैन ने मिलकर बनाया था।
और तभी हिज मैजेस्टी की ओर से ल्यू के पास एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि 1 लाख सिल्वर टील्स की जो चोरी हुई है और जिसमें कि झो को गिरफ्तार किया गया है, ये केस भी ल्यू को सौंपा जाता है और उसे इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। अब क्योंकि इंजरी की वजह से कांस्टेबल यांग तो ल्यू का साथ दे नहीं सकते, इसलिए डयांग और जिन वो दोनों ल्यू के साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जिन, जो कि हमेशा पैसों की चिंता करती है, वो ल्यू से पूछती है कि सर, इस एक्स्ट्रा काम के लिए क्या हमें एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा? तो ल्यू कहता है जस्ट डोंट वरी, तुम्हें इस काम के लिए हर महीने 4 सिल्वर टील्स मिला करेंगे। ये सुन के जिन बहुत खुश हो जाती है, लेकिन फिर शो ऑफ करने लगती है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से सिर्फ देश के लिए करती हूँ। इसके बाद लियो जेल में झू से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है और झू उसे बताता है कि उसने सिर्फ 10,000 सिल्वर टील्स चोरी किए थे क्योंकि उसे एक बहुत जरूरी काम था, लेकिन बाकी का अमाउंट कहाँ चला गया इसके बारे में उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद लियो और जिन उस जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं जहाँ पे कि उन सिल्वर टील्स को रखा गया था। वहाँ बहुत सारे कदमों के निशान होते हैं और उन्हें कुछ भी ठीक से समझ नहीं आता। तभी जिन कहती है कि हो सकता है जो ठीक बोल रहा हो, उसने सिर्फ 10,000 सिल्वर टील्स ही चुराए हों। तो तभी लियो कहता है कि 10,000 सिल्वर टील्स को ले जाने के लिए भी बहुत मेहनत लगेगी और इससे ये पता चलता है कि जो के पास एक सीक्रेट एबिलिटी है जिससे कि वो पैसों को आसानी से निकाल सकता है। तभी ये सारी बातें करते वक्त लियू का ध्यान जिन पर जाता है जो बार बार अपने पेट पर हाथ लगा रही होती है क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगती है। और लियू समझ जाता है कि जिन को भूख लगी है और वो कहता है कि चलो पहले कुछ खा लेते हैं क्योंकि मुझे भूख लग रही है। इसके बाद वो दोनों के लिए एक एक बोल नूडल्स ऑर्डर करता है, लेकिन जिस जिस स्पीड से खा रही होती है वो उसका सारा खाना बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और वो अपने लिए एक और बोल ऑर्डर करती है और लियू उसको देखता रह जाता है। तभी एकदम हवा चलने लगती है और उनके ऊपर जो ट्री होता है उसकी पत्तियां झड़ के उनके ऊपर गिरने लगती हैं। लियू के ऊपर भी एक पत्ती गिरने वाली होती है, लेकिन जिन उसको पकड़ने की कोशिश करती है और लियू उसका हाथ पकड़ लेता है। वो एकदम से नर्वस हो जाता है और थोड़ा नाराज सा भी हो जाता है और जिन को घूरने लगता है और जिन भी उसकी आंखों में देखने लगती है। और इसी के साथ हमारा आज का पाँच खत्म होता है। तो ये पाँच आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पे कमेंट जरूर दीजिएगा। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय सायोनारा एंड टेक केयर।